महाराष्ट्र के औरंगाबाद से खबर है जहां पर मालगाड़ी की चपेट में आकर 16 मजदूरों की मौत हो गई है। आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, ये आंकड़ा बढ़ गया है। सुबह जो जानकारी थी उसके मुताबिक 14 मजदूरों की मौत हुई थी। अब मरने वाले मजदूरों का आंकड़ा बढ़कर 16 हो गया है। हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ। मजदूर पटरी पर सो रहे थे जिस वजह से यह हादसा हुआ। ये प्रवासी मजदूर पटरी के रास्ते जालना से भुसावल जा रहे थे। पीएम मोदी ने रेल हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने रेल मंत्री से भी बात की है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन मजदूरों को ये पता नहीं था कि कुछ विशेष रेल सेवाएं शुरू की गई हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि कई दिनों से ये लोग इस रेल मार्ग के जरिए ही अपना सफर तय कर रहे थे और इसी दौरान इस बात से अनजान की कोई ट्रेन उनकी जान ले सकती है, इस पटरी पर थक कर वो सो गए। और जो सुबह जानकारी आई उसके बाद ये पता लगा कि लगभग 19 मजदूर थे जो इस पटरी पर सो गए थे, जिनमें से लगभग 18 मजदूर बुरी तरह से जख्मी हुए और ऑन द स्पॉट 14 मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद 2 मजदूर जो और गंभीर रूप से जिन्हें भर्ती किया गया था उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा 16 तक पहुंच गया है। संजय सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, अभी ताजा अपडेट क्या है? यह आंकड़ा बढ़ गया है? देखिए, जो घायल है उनकी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। दरअसल में पूरा जो हादसा है वो अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है। वहाँ इंटीरियर इलाके में हुआ खबर है वो धीरे धीरे के तौर पर आ रही है। सुबह मुंह अंधेरे में ये हुआ है हादसा 5:15 बजे के करीब में। दरअसल में ये सारे मजदूर थे। ये जालना नाम का महाराष्ट्र में एक इंडस्ट्रियल टाउन है जहाँ पे काफी इंडस्ट्रीज वगैरह है, वहाँ के काम करते थे, माइग्रेंट लेबर थे और ये जाना चाहते थे अपने गृह प्रदेश में और इसके लिए लोग पैदल ही चल निकले थे। तो जालना से भुसावल के तरफ वो पैदल चल रहे थे और भुसावल में चूंकि बड़ा रेलवे स्टेशन और नेटवर्क का स्टेशन आता है तो उसकी दिशा में ये जा रहे थे और उसके दौरान में ये चीज हुई। अब असल में 2 बातें इसमें आ रही है। जो फिलहाल का जो वर्जन है वो ये है कि ये मजदूर है वो पटरी पर ही सो गए थे, लेकिन ये एक बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है। कई सारे जो एक्सपर्ट्स है वो बता रहे हैं कि एग्जैक्टली पटरी पे ही सोने के बजाय अगल बगल में भी सोया जा सकता था। तो क्या सचमुच मजदूर पटरी पर सोए हुए थे या किसी कुछ और था, उसके बारे में जो खबर है वो शायद थोड़ी देर में आएगी। संजय, एक इसमें पहलू ये भी निकल कर आ रहा है। संजय, एक पहलू ये भी निकल कर आ रहा है कि उन्हें इस बात की तो कोई जानकारी थी ही नहीं कि कुछ ट्रेनों की जो आवाजाही है उसे शुरू कर दिया गया है सरकार की तरफ से। स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं मजदूरों के लिए। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि उन्हें ये इस बात का पूरा विश्वास था कि कोई ट्रेन यहाँ से नहीं गुजरेगी और पटरी पर इसलिए वो सो गए? ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? देखिए, हर कोई जानता है कि जो ट्रेन सेवा है वो पूरी तरह से खंडित हो चुकी है। एक गिनी चुनी ट्रेन ही चलाई जा रही है, लेकिन दरअसल में मालगाड़ी लगातार चल रही है और साथ ही जो कुछ इक्का दुक्का जो अब ट्रेनें हैं हाल में पिछले 4-5 दिनों पहले से छोड़ी जानी शुरू हुई है। तो इस बारे में अब तक कोई पुख्ता तौर पे नहीं कि शायद इन्हें पूरी तरह से पता था या नहीं पता था कि ट्रेनें छोड़ी जा रही है, ट्रेन वहां से आ जा सकती है। इस बारे में अभी तक पुख्ता तौर पे जानकारी आई नहीं है। दरअसल में जो हादसा जो हुआ था उसके जो प्रत्यक्षदर्शी है उससे पुलिस बात करने की कोशिश कर रही है कि दरअसल में कोई है या नहीं है जो सर्वाइव। संजय, मैं आ रही हूँ आपके पास। इसी बीच में पुलिस क्या कह रही है वो जरा सुनवा देते हैं दर्शकों को। जालना के कुछ मजदूर जालना से भुसावल जाने के लिए निकले थे और उसमें ये सामने आ रहा है कि उनमें से कुछ लोग थक कर रेलवे पटरी पे लेट गए और उनमें से 16 लोगों को रेलवे ने जो भी रेलवे जा रही थी उनके नीचे वो आ गए और उसमें 16 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। अभी तक एक आदमी इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट उसकी चालू है। बाकी 4 जो लोग जो दूर बैठे थे वो है, उनको काउंसिल करके इस सदमे में वो अभी भी है, उनको थोड़ा शांत करके उनसे भी हम जानकारी लेंगे। संजय, 2 बातें हैं जिनका जिक्र आपने पहले किया। एक तो चुनौती इस बात की होगी कि अगर ये हादसा नहीं कुछ और है, यानी कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, वो पटरी पर सोए, क्योंकि इस बात को लेकर तो सवाल उठने लाजमी हैं। लेकिन अगर ऐसा था कि वो अनजान थे कि रेलगाड़ी आएगी और इसलिए वो पटरी पर सो गए, तो अब तो ये चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबको सुनिश्चित करना होगा कि जो मजदूर रेल मार्ग के जरिए निकले हैं उनकी सुरक्षा कैसे कराई जाए। जी बिल्कुल, दरअसल में सभी को एक संदेश है वो पहुंचाना बहुत जरूरी होगा, कम्युनिकेशन। क्योंकि देखिए, रेल की पटरियां इतनी ज्यादा बिछी हुई है, लंबी है कि हर एक पर मॉनिटर करना और खासकर इंटीरियर इलाके में करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे तस्वीरें हम देख पाते हैं कि ये सब जो इलाके हैं वो पटरी के किनारे किनारे जब लोग चलकर जाते तो हर जगह पे मॉनिटर
करना किसी भी सरकार के लिए, चाहे राज्य सरकार हो या चाहे केंद्र सरकार है जिसकी रेलवे है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जितनी ज्यादा अवेयरनेस अब फैलाई जा सकती है, लोगों को बताया जा सकता है, हाँ। कम्युनिकेट किया जा सकता है कि एक तो पटरी के किनारे ना चले, दूसरी बात यह है कि ट्रेनें शुरू हो चुकी है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है कि अगर उनको अपने गृह प्रदेश में जाना है तो उसके लिए जो किस तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाए, जो स्थानीय नोडल अधिकारी हैं उनके पास जाया जाए, वहां जाकर उनसे जो प्रक्रिया का पालन करके लौटने की कोशिश की जाए। लेकिन दरअसल में इसके पीछे जो दूसरा पहलू बहुत दर्दनाक और ट्रेजेडी कि लोग इतने परेशान हो और ये बहुत इसीलिए संजय एक तो बहुत दुखद हादसा है, बहुत ही ज्यादा विचलित कर देने वाली ये खबर है। लेकिन उसी के साथ अभी क्या कारण रहा वो जांच का भी विषय बना हुआ है। लेकिन ये भी एक चुनौती अब बन गई है कि जो मजदूर निकले हैं सड़कों के जरिए या फिर रेल मार्ग के जरिए, उनकी भी सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। संजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे आपसे अपडेट लूंगी, लेकिन कोरोना को लेकर एक अपडेट ये है, ये आपको बता देते हैं कि अब ये मामले बढ़कर कितने हो चुके हैं। 56,000 के पार पहुंच चुकी है संख्या। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, कोरोना अपडेट इस वक्त आपको बता दें। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 56,000 के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटे में इलाज से 1,273 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ये 56,000 पहुंच गया है आंकड़ा। 24 घंटे में 103 लोगों की मौत की खबर भी आई है। साथ ही 3,390 नए मरीज दर्ज किए गए हैं। यानी पिछले 24 घंटे में आप जो गति है, जो ग्राफ है वो देखिए, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 और अब 3000 के पार। मतलब पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये चिंता का विषय है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.